वैसे ये रहा दोस्तों मेरे पास टेक्नो स्पार्क 70 स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको हिडन फीचर्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप देखेंगे ना इस वीडियो का एंड तक तो अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़कर सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखता है आई केयर, यहाँ पर ये ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे ना तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपकी स्क्रीन का, और आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। इसकी कैपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप रात में स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना। वैसे और बेहतरीन फीचर देखने के लिए इसी टेक्नो स्पार्क 70 स्मार्टफोन के और इस वीडियो का एंड तक देखना। आप इस वीडियो का एंड तक देख कर है ना अपने टेक्नो स्पार्क 70 स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग औसम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए भी वीडियो की तरफ चलते हैं। दूसरे फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में, और उसी आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर मिलता है, ये रहा डार्क थीम। इसको आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ऑन हो जाएगा डार्क थीम। आपका स्मार्टफोन पूरा ब्लैक सा हो जाएगा। आपकी बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा देगी और बहुत कम कंज्यूम होती है आपकी बैटरी, और आपकी आंखों का इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा स्क्रीन का। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए इसको ऑफ ही कर लेता हूं, आप इसको ऑन कर लेना। अब और बात करते हैं तीसरे फीचर की। आपकी स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको वॉल्यूम मदद बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है तो स्क्रीनशॉट लग जाएगा, और उसके साथ आपको 3 फिंगर को इस तरह से नीचे लेकर आना है तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर जाना है इस तरह से स्क्रीनशॉट लेने के लिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट 3 फिंगर को नीचे लेकर आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ तक आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए, इस तरह से स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर फिनिश, यहाँ पर स्क्रॉलिंग आपको इस पर क्लिक कर लेना है। स्क्रॉल लिस्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भी ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट सेव हो जाता है। दोस्तों चौथी फीचर की बात करेंगे तो आपको 2 एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना है। तो एक एप्लीकेशन ओपन करके आपको यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 2 लाइन्स दिखते होंगे, इस तरह से 2 लाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप कोई भी दूसरा एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। इस तरह से 2 एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं 5वीं फीचर की। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर आपको मान लो कि आपको 2 एप्लीकेशन के बीच में आप काम कर रहे हैं, एक है मैसेंजर एक है ब्राउजर। आपको दूसरे एप्लीकेशन में जाना तो इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, इस एप्लीकेशन में आप आ जाएंगे। वापस उस एप्लीकेशन में जाना तो डबल क्लिक करना है, उस एप्लीकेशन में आ जाएंगे। इस तरह से आप डबल क्लिक करके मेनू बटन पर 2 एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं 6ठे फीचर की। तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर दिखता होगा और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलपेपर्स पर आप क्लिक कर लेना है। यहाँ पर AI गैलरी, मतलब अपनी फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं गैलरी के, और यहाँ पर वॉलपेपर्स पर क्लिक करके इतने वॉलपेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जो वॉलपेपर आपको अच्छा लगता है वो वॉलपेपर आप सेलेक्ट करके यहाँ पर रख सकते हैं लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन पर। यहाँ पर 7वीं फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर मेनू बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आइकॉन एक दिखता होगा, आपको ताला का आइकॉन दिखता होगा लॉक का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोज ऑल करने के बाद जिस एप्लीकेशन को हमने लॉक किया है वो एप्लीकेशन वहीं पर रहेगा, वो जाएगा नहीं। वापस से इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप वापस एक और बार क्लिक करेंगे, वहाँ पर ताला थोड़ा खुल जाएगा, उसके बाद आप क्लोज ऑल करेंगे तो वो एप्लीकेशन चला भी जाता है। यहाँ पर बात करते हैं 8वीं फीचर की। दोस्तों हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पर फोन पर हम क्लिक करेंगे। फोन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा 3 डॉट, आपको इस पर क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग, मतलब सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। डिस्प्ले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर चूज थीम होता है, यहाँ पर फिलहाल आपका लाइट होता है, आपको क्या करना है इसको डार्क करना है। आप इसको डार्क करेंगे ना तो बाकी का सब कुछ तो ये लाइट मोड है, लेकिन फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही डार्क मोड में ऑन हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। 9वें फीचर की बात करने के लिए इसी सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर सेटिंग 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकरेजिंग इनकमिंग रिंगटोन है, ये ऑफ रहता है। इसको ऑन करेंगे तो आपको जब भी कॉल आता है तो धीरे धीरे रिंगटोन वॉल्यूम ज़्यादा होता रहेगा। यहाँ पर बात करते हैं 10वीं फीचर की। इसी फोन पर आपको क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर आना है और सेटिंग में यहाँ पर इसी साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है। आने के बाद और थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइब्रेट फॉर कॉल्स है, ये ऑफ नेवर वाइब्रेट होता है, आपको ऑलवेज वाइब्रेट कर लेना है। आप करेंगे ना तो आपको जब भी कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाता है। 11 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर हम आएंगे और सेटिंग में। तो चलिए 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेटिंग में आएंगे। आने के बाद इसी साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। इस तरह से हम नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ पर इस सेटिंग आप ऑन करेंगे। अब मान लो कि आप मीटिंग में रहते हैं, आप वहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं
तो क्या करना है, इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। इस सेटिंग को आप ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी है आपको पता ही नहीं चलेगा। अब और बात करते हैं अभी 12 फीचर की, तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर और यहाँ पर उसी साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। इस तरह से नीचे आने के बाद और थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर डायल पे टून, स्क्रीन लॉकिंग साउंड, चार्जिंग साउंड, ये वगैरह वगैरह, टच साउंड, ये सारे सेटिंग्स को ऑफ करना है। इसको ऑफ करेंगे तो बैटरी बैकअप ज़्यादा देगी। कैसे आपको बताया था, अगर आप इनको ऑन करेंगे तो टच करते वक्त ये वगैरह वगैरह आपके स्पीकर से साउंड आता है, तो क्या होता है वहाँ से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। इनको ऑफ करेंगे तो आपका स्पीकर ऑफ रहेगा, आपकी बैटरी एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं होगी। अब और बात करते हैं 13 फीचर की, तो हम जाएंगे सेटिंग में और साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, तो यहाँ पर टच वाइब्रेशन पर आप क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर हम क्लिक करेंगे तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाता है। अब और बात करते हैं 14 फीचर की, तो जाएंगे हम वापस से सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद और आपको यहाँ पर आना है साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है, एकदम नीचे आना है। यहाँ पर साउंड, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये फीचर जो मिलता है इसको ऑन कर लेना है अपने साउंड को और बेहतरीन करने के लिए स्पीकर को। और चलिए यहाँ पर बात करते हैं और 15 फीचर की, तो यहाँ पर आपको फोन पर क्लिक करना है और आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर आना है सेटिंग में। तो चलिए यहाँ पर सेटिंग में हम आएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा और ब्लॉकेड नंबर्स, आप यहाँ पर प्लस पर, ब्लैक लिस्ट पर क्लिक करके, प्लस पर क्लिक करके कोई भी नंबर ब्लैक लिस्ट में यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद वो नंबर से आपको कॉल मैसेज जो भी आते हैं यहाँ पर कॉल यहाँ पर बता देंगे और यहाँ पर मैसेज बता देंगे। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं 16 फीचर की, यहाँ पर कॉलर एड स्पैम है, यहाँ पर ये दोनों सेटिंग को ऑन रहने देना, ऑफ मत करना। अगर आप को फेक कॉल, स्पैम कॉल वगैरह आते हैं, फ्रॉड कॉल, यहाँ पर वो प्रोटेक्ट करेगा, आपको बता देगा ये फेक कॉल है बोलकर। 17 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर दिखता होगा मोर कनेक्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं OTG, इसको ऑन कर लेना। आप जब भी OTG कनेक्ट करते हैं तो इस सेटिंग को आपको ऑन करना पड़ेगा, तभी OTG कनेक्ट हो जाएगी। 18 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको आना नीचे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। आने के बाद और आपको आना नीचे की ब्राइट, इसको ऑन कर लेना है। स्क्रीन की ब्राइट है, आप जब तक स्क्रीन को देखते रहेंगे आपका स्क्रीन ना ऑफ नहीं होगा, आप ये स्क्रीन ऑन ही रख सकते हैं इस सेटिंग को ऑन करके। बात करते हैं 19 फीचर की, तो उसी सेम सेटिंग में हम जाएंगे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में। यहाँ पर इसको ऑफ कर लेता हूँ मैं, कीप स्क्रीन ब्राइट को। यहाँ पर ठीक नीचे दिखता होगा स्क्रीन टाइम आउट है, यहाँ पर आप 15 सेकंड, 30 सेकंड और 1 मिनट, 2 मिनट और 5, 10, 30 मिनट तक आप कर सकते हैं। जितना हो सके उतना कम कर लेना, 30 सेकंड कर लेना। अगर आप फोन को कहीं पर रखें, लॉक बटन दबाना भूल गए तो क्या होता है 30 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक आपका स्मार्टफोन ऑफ हो जाता है, मतलब लॉक हो जाता है। 20 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज है, अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है अपने फॉन्ट्स, तो यहाँ पर लार्ज कर सकते हैं अपने फॉन्ट को। इस तरह से आप लार्ज करेंगे तो इस तरह से बड़े देखेंगे आपको फॉन्ट, जैसा आपको अच्छे लगे उस तरह से आप कर लेना। मैं डिफॉल्ट ही कर लेता हूँ, आप छोटे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं फॉन्ट्स को। 21 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप ऑटो रोटेट स्क्रीन है, आप स्क्रीन को रोटेट करना चाहते हैं, इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। रोटेट करेंगे तो ऐसे करेंगे फोन को तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे। आप रोटेट करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। 22 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाकर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन लॉक स्क्रीन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन पर हम क्लिक करेंगे। डोंट शो नोटिफिकेशन एट ऑल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपको ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर वो नहीं बता देगा। यहाँ पर आप शो कर सकते हैं, शो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट आप करेंगे तो आपको कौन सी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है यहाँ पर ऊपर वो एप्लीकेशन और मैसेज यहाँ पर बता देगा। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आगे बढ़कर 23 फीचर की, तो जाएंगे हम सेटिंग में और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आकर एकदम नीचे आना है। लॉक स्क्रीन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन पर हम क्लिक करेंगे। अपना नाम यहाँ पर कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे मैं इट्स टेक्निकल यहाँ पर डाल कर रखा है। ये क्या होता है यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर वो नाम बता देता है, जैसे टाइमिंग के ऊपर आपको ठीक दिख रहा होगा इट्स टेक्निकल, यहाँ पर ऐसे इस तरह से आप नाम वगैरह कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं जो डालना चाहे। 24 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर स्टेटस बार, नेटवर्क स्पीड, डिस्प्ले ये ऑफ रहता है तो इसको ऑन कर लेना है। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट की स्पीड कितनी है यहाँ पर वो ऊपर बता देगा, कितनी Mbps, कितनी kbps की स्पीड है यहाँ पर ऊपर बता देगा। 25 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग में आकर और आपको आना है नीचे, यहाँ पर थीम एंड लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर माय थीम पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी आप थीम जो डाउनलोड करके रखे होते हैं iOS के, यहाँ पर थीम आपको देखेंगे, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं 26 फीचर की, तो जाएंगे हम सेटिंग में और आपको उसी
थीम एंड लॉक स्क्रीन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर माय वॉलपेपर जो अपने लाइव वॉलपेपर डाउनलोड करके रखें तो यहाँ पर वो वॉलपेपर यहाँ से शो हो जाएंगे, यहाँ पर रख सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पर बैक आने के बाद माय फॉन्ट्स जो आप फॉन्ट डाउनलोड करके रखे होते हैं स्टाइलिश के वगैरह तो यहाँ पर वो शो हो जाते हैं और यहाँ से आप आकर रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं 27 फीचर की। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम जाएंगे सेटिंग में आने के बाद और आपको आना नीचे और इस तरह से हम जो नीचे आएंगे ना, यहाँ पर आप ऐप मैनेजमेंट पर हम क्लिक करेंगे। ऐप मैनेजमेंट पर हम क्लिक करने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन टावर पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, ये ऑफ रहता है तो इसको ऑन करना है। इसको ऑन करेंगे तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बता देगी, कौन कौन सी नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह यहाँ पर नोटिफिकेशन एप्लीकेशन की हिस्ट्री सब कुछ यहाँ पर बता देगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 28 फीचर की। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे वापस से सेटिंग में हम जाकर वापस से उसी ऐप मैनेजमेंट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कौन सी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर मैसेज नहीं आना चाहिए ऊपर, तो यहाँ पर इसको बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कर लेते हैं हम यहाँ पर कर लेते हैं गूगल को कर लेते हैं। गूगल से हमको बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं ना, पर क्लियर कर करके हम थक जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्रोम से आते हैं, मैं क्रोम का बंद कर चुका हूँ, आपको गूगल का भी बंद करके बता देता हूँ। अब नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है, ऑल गूगल नोटिफिकेशन है ना, यहाँ से इसको ऑफ करेंगे तो गूगल से भी कोई भी हमको मैसेज आ गया तो क्या होता है, यहाँ पर वो नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। 29 फीचर की बात करने के लिए वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। तो चलिए सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद उसी ऐप मैनेजमेंट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर पर आपको क्लिक कर लेना है। नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन टू शो है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर शो नोटिफिकेशन कंटेंट है और शो नोटिफिकेशन बट हेड कंटेंट है और डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पर कर सकते हैं कंटेंट जो आपको मैसेज आता है ना, वो मैसेज का आइकॉन इतना ही बता देना चाहिए, क्या मैसेज सब कुछ ही बता देना चाहिए। यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर यहाँ पर आप कर सकते हैं हेड कंटेंट कर सकते हैं। आप हेड कंटेंट करेंगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप से आपको मैसेज आता है तो व्हाट्सएप से मैसेज आया बोलकर लिख कर आएगा ऊपर, लेकिन क्या मैसेज आया है यहाँ पर आप पढ़ नहीं सकते लॉक स्क्रीन पर। यहाँ पर आप कर सकते हैं शो कंटेंट आप करेंगे तो लॉक स्क्रीन पर आप हैं तो आपको व्हाट्सएप से मैसेज आता है तो यहाँ पर सब कुछ मैसेज ही आप लॉक स्क्रीन से ही पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। 30 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और उसी ऐप मैनेजमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है और नोटिफिकेशन सेंटर पर आप क्लिक करना है और नीचे आना, यहाँ पर आपको दिखता होगा बबल्स, यहाँ पर इसी ऑफ रहता है तो इसको ऑन कर लेना है। आपने जैसे देखा होगा फेसबुक मैसेंजर बबल में ओपन करके आप चैटिंग वगैरह कर सकते हैं ना, इसी तरह आप मैसेंजर वाले एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। 31 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे। वैसे आपने देख लिया होगा ये फिलहाल पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में आपको मैं इसी टेक्नो स्पार्क 70 स्मार्टफोन के 30 फीचर्स बता दिया, 30 टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप नीचे जरूर जाकर चेकआउट कर लेना। आपको मैं उस वीडियो में पार्ट 2 में 30 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बताया हूँ इसी टेक्नो स्पार्क 70 स्मार्टफोन के। तो चलिए जाकर देख लेना पार्ट 2 को भी। यहाँ पर एंड स्क्रीन में भी आपको पार्ट 2 दिख रहा है।